ट्वेल्थ का 2026-2027 का सिलेबस, जिसमें हम यूनिट वाइज कवर करेंगे और यूनिट अगर बड़ी है तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ मिलेंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर नोट्स से रिलेटेड डाउट्स है तो हम मतलब कुछ दिन में हमारी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 10 to 15 डेज में। तो वहाँ से आप हमारे सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मतलब जितने भी हमारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक सपोर्टिव बुक्स हैं, जितने भी हमें फॉलो करनी है क्लास 12 के लिए, वो सारी हम वहाँ से जाके डाउनलोड, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ना, जैसे कोई हमारी सपोर्टिव बुक्स है, कौन सी बुक यू हैव टू फॉलो, सजेस्टेड बुक्स और सजेस्टेड मटेरियल, वो वहाँ पे जाके मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो कौन से दिन लॉन्च होने वाली है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, और मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगी इन यूट्यूब, क्लास 12 सीएस के नाम से, जिसमें आपको सारा सीएस से रिलेटेड सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, और वो इसी सेशन के लिए होगा। ये सारे न्यू वीडियोस है और आप रेगुलरली वीडियोस आएंगे। ओके, पढ़ा है। एज वी ऑलरेडी नो, आर यूनिट नंबर 1 इज पाइथन रिवीजन टूल्स। तो दैट मीन्स कि जितना भी हमने 11th क्लास में सीएस में पढ़ा है उसको बेसिकली रिवाइज करना है हमें, बेसिकली टू गो अहेड इन क्लास 12 टू अंडरस्टैंड द क्लास 12 कॉन्सेप्ट, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम सारा जितने भी क्लास 11th का जो हमारा टॉपिक्स है उसको थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे होंगे, पाइथन के बेसिक्स को, ताकि हम 12th की जो भी प्रोग्रामिंग है इसमें आगे आने वाली उसको हम समझ पाए। तो सबसे पहले तो चलो नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पाइथन में क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी मतलब बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि हमारे ह्यूमन और कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, तो वैसे ही कंप्यूटर की भी मतलब एक लैंग्वेज होती है, जो कि हम ह्यूमंस हैं वो कुछ भी भाषा में बात करते हैं, राइट। जैसे कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग मतलब और भी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग मतलब हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। तो उसी तरह से हम हर किसी की नहीं समझ पाते ना, तो हमें गाइड रखना पड़ता है या ट्रांसलेटर रखना पड़ता है टू अंडरस्टैंड दैम, या फिर हमें इंग्लिश में बात करनी है क्योंकि इंग्लिश हम सब समझते हैं इसीलिए। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो भी एक ऐसा टूल होता है जो ह्यूमन यूज करते हैं अपनी बात कंप्यूटर को बताने के लिए। मतलब बेसिकली कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझता है, उसके लिए हमें एक मिडिल मैन की जरूरत होती है, और उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन उसमें से एक है। अब पाइथन का जो पर्पज है वो क्या है, मतलब पाइथन एक बहुत ही ज्यादा यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ना ये बहुत ही सिंपल होती है, एक्सेसिबल होती है, फ्री होती है, और मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होती है। लाइक एज अ इंग्लिश, जैसे हमारी इजीली हम इंग्लिश को समझ पाते हैं, वैसे ही हमारी रीडेबल फॉर्मेट इसका इंग्लिश होता है, टेक्स्ट बहुत ईजी होता है। तो चलो इसकी कुछ करेक्टर्स, तो ये ना एक गेम डेवलप कर रहे थे और इनको समझ नहीं आ रहा था कि इसका नाम क्या रखें, तो इन्होंने उस टाइम पे उस गेम में जो था पाइथन था, तो उन्होंने इसका नाम पाइथन रख लिया। तो ये जो पाइथन है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे गेमिंग डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, या बहुत सारी और भी चीज़ों में, क्योंकि पाइथन ना इजीली हो जाती है और इससे हमारी जो प्रोसेस है ना वो भी फास्ट हो जाती है। लाइक ये हमारे इसका फीचर है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड पोर्टेबल है, इसको मतलब हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और लाइसेंसेबल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ओपन सोर्स है, एनीवन कैन डाउनलोड एंड यूज इट। केस सेंसिटिव, यस केस सेंसिटिव होती है पाइथन, मतलब अगर हम कुछ बड़े में मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं उसका मतलब कुछ अलग वो पड़ता है, एंड दोनों ही केसेस में इसका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। अंडरस्टूड। फिर नाउ कम्स टू द हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज ना एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होती है, मतलब जिसको ह्यूमन डायरेक्टली समझ पाते हैं। मतलब हम जो है, अगर हम मशीन की लैंग्वेज को देखेंगे ना तो हम ह्यूमंस नहीं समझ पाएंगे, जैसे हमारी लैंग्वेज को मशीन नहीं समझ पाती है, ऐसे ही हम भी जो है वो मशीन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर आते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो होती है कि जैसे मतलब पाइथन का केस ही हम ले लें, तो जो पाइथन है ना वो क्या करती है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज आ रही है इसको कन्वर्ट करती है मशीन रीडेबल लैंग्वेज में। मतलब मशीन रीडेबल लैंग्वेज बोले या फिर लो लेवल लैंग्वेज बोले। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जहां पर हमारे जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इसको जीरोस और वन के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ना इसको कहते हैं बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मतलब लो लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी,
फॉर्म। तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन रीडेबल लैंग्वेज में, जिसको हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। तो अंडरस्टूड हाई लेवल और लो लेवल में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मोड ऑफ पाइथन। तो पाइथन के ना दो मोड्स होते हैं, एक होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड का मतलब होता है कि जब भी हमें कोई चीज टेस्ट करनी होती है, मतलब कि हम किसी चीज को टेस्ट करना चाहते हैं, यहीं पे राइट करके चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पाइथन में इंटरैक्टिव मोड करते हैं। एंड स्क्रिप्ट मोड होता है कि जब हम कुछ ना स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, मतलब कुछ आउटपुट हम स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। तो हम ना इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप सबके हमें पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर दिस इंटरैक्टिव मोड। जैसे मेरे में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो मैंने cmd टाइप करा और मैं जाऊंगी यहाँ पे पाइथन के अंदर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो देखो मेरे जो पाइथन है ना उसमें 3.1 3.7 जो वर्जन है मेरा यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अब मैं इसमें ना कुछ भी प्रोग्राम लिख सकती हूँ अपने इस कमांड पे। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहती हूँ कि पाइथन हेलो पाइथन, ओके। सो नाउ देखना स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, हेलो पाइथन। यस, हेलो पाइथन इज कमिंग, राइट। हेलो पाइथन इज कमिंग। अब यहाँ पे ना आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे टेबल भी लिख सकते हो और कुछ छोटी मोटी चीजें यहाँ पे प्रिंट करवा के देखना चाहते हो, वो सब यू विल बी एबल टू राइट इन दिस मोड। दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव मोड। नाउ कम्स टू द स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड हमने क्या पढ़ा अभी कि ऐसा मोड जहाँ पे हम अपने आउटपुट को स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए हम चलेंगे गूगल पे। तो यहाँ पर हम जाएंगे कि ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ठीक है। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो हम जो है ना सबसे पहले वाला ही ओपन कर लेंगे एंड इसमें हम जो भी चीज लिखेंगे ना वो हमारी स्क्रीन पे टाइप होगी। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारे उस cmd पर ही टाइप हो रही थी। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्क्रीन पे आएगा। हेलो पाइथन, वी आर हेयर, वी आर हेयर, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा ऑन अ स्क्रीन, हेलो पाइथन। ये रहा, हेलो पाइथन वी आर हेयर। तो समझ में आया दोनों मोड, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। आई होप यू अंडरस्टूड। जो प्रिंट होता है ना, बेसिक सिंटैक्स पढ़ते हैं इसका कि मतलब क्या होता है। बेसिक सिंटैक्स मतलब कैसे एग्जीक्यूशन मोड है, कैसे जो पाइथन है वो काम करता है। तो सबसे पहले हमने इंटरैक्टिव मोड पढ़ लिया, स्क्रिप्ट मोड पढ़ लिया। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिंग सिंगल लाइन कमांड और इमीडिएटली जो भी हम प्रोग्राम्स और फंक्शन करना चाहते हैं उसके लिए हम होता है, मतलब उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरैक्टिव मोड। जैसे हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें हमें कुछ चीजें टेस्ट करनी है, इज इट वर्किंग और नॉट, तो हम उस टाइम पे इंटरैक्टिव मोड का यूज करते हैं, राइट। अभी मतलब ये आपको समझाने के लिए है, अभी ज्यादा यूज नहीं होगा। फॉर अ स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड मतलब कि जब भी हम कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हैं जिनके लिए हमें स्क्रिप्ट चलानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास टेंथ साइंस, ठीक है, फ्रॉम मतलब साइंस के पेपर्स लेने हैं, उसमें से भी मुझे ना बायोलॉजी का वाला पोर्शन लेना है पूरे पेपर में से। तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी इन पाइथन और वो स्क्रिप्ट मेरी क्या करेगी, मुझे वो सारे बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो लाके दे देगी उस पेपर में से अपने आप ही। तो ये होता है मतलब पाइथन का काम, मतलब हमें इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, फंक्शंस लिखने पड़ते हैं, तो वो आपको बाद में समझ में आएगा। लेकिन स्क्रिप्ट मोड का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं और उसमें हमें आउटपुट चाहिए जिसको हम स्टोर भी करना चाहते हैं, तो हम स्क्रिप्ट मोड जो है वो चलाएंगे, ठीक है। नाउ कम्स टू द टोकन। हम अब ना पाइथन में कुछ चीजें होती हैं जैसे टोकन, कीवर्ड्स और मतलब आइडेंटिफायर, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कीवर्ड। तो जैसे ना कुछ मतलब पाइथन में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पाइथन में प्री डिफाइंड है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है, मतलब इसका यूज होता है किसमें, प्रिंट करवाने के लिए। तो इसका हम ना वेरिएबल का नेम नहीं लिख सकते या फिर अपनी किसी वेरिएबल को प्रिंट नेम नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसको ऐसे ही कंसीडर करेगा पाइथन तो कि भाई प्रिंट इसने इसलिए लिखा होगा टू प्रिंट समथिंग, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है, मतलब ये कीवर्ड का एग्जांपल है, वी कांट यूज इन आर वेरिएबल। फिर होता है हमारे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज स्टोर कर रहे हैं इन पाइथन और उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना हमें। जैसे मान लो हम कोई फाइल लिखते हैं तो उसको हम अपना फाइल का नेम देते हैं, वैसे ही अगर हम पाइथन में प्रोग्राम कर रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं वहां पे, तो उसको हमें एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा कि इस नेम से हम इस चीज को स्टोर करना चाहते हैं। जैसे मेरा नाम है एक फाइल में, ठीक है। तो मान लो ये अदिति है, इनकी एज 18 है, तो हम ना इनकी नेम और एज प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, तो हमने क्या करा कि जो नेम है, जो हमारा नेम है
वो कहाँ हम स्टोर करेंगे? नेम, ये हमने एक नेम नाम का जो है आइडेंटिफायर इसको दे दिया कि इस आइडेंटिफायर के अंदर जो हमारा अदिति नेम है वो स्टोर है, और ये हमारा अंडरस्कोर एज जो है वो एक ऐसा आइडेंटिफायर है जिसके अंदर हमने क्या करा है, अपना ये जो एज है वो इसमें इंटीजर मतलब जो एज है वो स्टोर करा है। अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, एज वी ऑलरेडी नो कि प्रिंट फंक्शन हमारा प्रिंट करवाने का काम करता है, तो हमने पास कर दिया इस वाले आइडेंटिफायर को, नेम को और अंडरस्कोर एज को। तो अब हमें ये प्रिंट करके देगा अदिति 18। ओके, तो इस तरह से हमारे जो आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर आई होप यू अंडरस्टूड कि मतलब कोई भी नेम जो हम अपने वेरिएबल को देते हैं या फंक्शन को भी दे देते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी, वो हम आगे सीखेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये होता है। फिर होते हैं लिटरल्स। लिटरल्स ना कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मान लो अगर हमारा x इज इक्वल टू 100 है, तो ये जो क्या है, ये इंटीजर लिटरल है, राइट, ये इंटीजर लिटरल है, एंड ये जो y है वो 3.14 है, ये फ्लोट लिटरल है। ऐसे ही अगर z में हमने पाइथन दे दिया ना, तो ये देखो डबल कोट के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो स्ट्रिंग कंसीडर होती हैं इन पाइथन, और मतलब किसी भी वो होती हैं वैसे तो स्ट्रिंग, लेकिन अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रिंग कंसीडर होती है, तो इनको स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। अगर कोई हमारे ऐसी वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है तो वो हमारे बूलियन लिटरल्स होते हैं, राइट। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब एक ऐसे सिंबल्स जो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बिटवीन टू नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a हमारा 10 है और b हमारा 3 है, तो अगर हम इनका ना प्लस करना चाहते हैं तो इनके बीच में एक सिंबल है जो कि है प्लस। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, इन दोनों नंबर के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू नंबर, तो इट वुड बी 13। एंड हम इसको, आई होप ये सारे आपको ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। फिर आते हैं हमारे पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स मतलब जैसे हम कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे ओपन ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस हैं, या स्मॉल या फिर बड़ा कोई नंबर है उस, ये जो लिस्ट वगैरह स्टोर करते हैं, ये सब हमारे होते हैं पंक्चुएटर्स, ठीक है। डिक्शनरी, पंक्चुएटर, ये सारी चीजें हम वन बाई वन एक एक चैप्टर है उसमें हम पूरा पढ़ रहे होंगे। नाउ कम्स टू द डेटा टाइप, कि अभी हमने डेटा की बात करी थी कि हम स्टोर करना चाहते हैं कुछ नेम कुछ एज, वो एक तरह का डेटा ही तो था, उसको स्टोर करना चाहते थे, मतलब किसी पर्सन का डेटा स्टोर करना चाहते थे। तो आपको डेटा जो है वो किस किस टाइप का हो सकता है, जैसे आपने देखा था कि नेम में क्या था, जैसे हमने देखा था नेम जो है वो हमारा डबल कोट के अंदर था, और एज जो था वो हमारा इंटीजर लिटरल था। तो मतलब क्या, हमने एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा, तो वहाँ पे स्ट्रिंग भी था और नंबर भी था। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है वन बाई वन कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप में एक होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक में मतलब हमारे इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाती हैं। सीक्वेंस मतलब होते हैं कि जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट आ जाती हैं। मतलब इनको हम वन बाई वन आगे जाके पढ़ेंगे। टपल एक पूरा चैप्टर है, लिस्ट भी एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। सेट्स जो होते हैं ना पाइथन में, वो मतलब सेट्स पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें हम डुप्लीकेट्स को स्टोर नहीं कर सकते, वो डुप्लीकेट वैल्यूज को लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। अब हम ऑपरेटर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ लिया कि दो नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, मतलब कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला है हमारा प्लस, माइनस, मल्टीपल, ये डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन, एंड ये हमारा मॉड्यूल्स, और ये हमारा एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कोड करके। जैसे मान लो हम दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने, लेट्स राइट। अगर हम एक ए नंबर ले लेते हैं, ए नंबर की वैल्यू है हमारी 10, एंड जो बी है, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं इट्स 8, राइट। सो नाउ वी वांट टू फॉर्म कि मैं एक प्रिंट फंक्शन ले लेती हूँ, एंड यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मेरे को ना a प्लस बी दे दो। मैं बोलती हूँ कि मेरे को a प्लस बी दे दो। अभी मैं इनके बीच में सम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहती हूँ, तो आर आंसर वुड बी 18, राइट। अगर हम सोचते हैं कि भाई हम दूसरा परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो मान लो इसमें हमने 1 माइनस ले लिया, तो माइनस मतलब हमारा 2 आना चाहिए, तो 2 आ गया। यस, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, तो ठीक है, हमने बोला इसको कि भाई हमारा जो ए और बी है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो इट वुड गिव अस 80, ठीक है। यस, करेक्ट। नाउ हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो जब हम किसी को डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, तो a डिवाइड बाई 2, मतलब कि इसमें क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बात करते हैं। और हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। अब हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, एडिशन कर लिया, राइट। एंड नाउ कम्स टू द डिवीजन,
ठीक है, डिवीजन भी हमने कर लिया, सॉरी डिवीजन कर लिया। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि जितनी बार तुम्हारा कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब फ्लोर डिवीजन का देखो, डिवीजन का मतलब होता है कि तुम्हारा कंप्लीट डिवाइड, जैसे पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, लेकिन फ्लोर डिवीजन का मतलब में हम डबल ये लगाते हैं स्लैश, एंड यहाँ पे हमें वो चीज मिलती है, जैसे कि अगर मान लो मेरा नंबर है 5, तो 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 2 जा 4 होता है, तो कंप्लीट कितनी बार गया, 4 बार, है ना, 4 टाइम्स 4 हो गया कंप्लीट, एंड जो हमारा रेस्ट 1 बचा वो हमारा रिमाइंडर है, तो ना तो उसको पॉइंट्स में कंसीडर करता है, मतलब जितनी बार कंप्लीट चला जाता है वही उसका आंसर है। जैसे यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ गया। अब क्या है कि हमने जो फ्लोर वैल्यू है वो तो ले ली, अब हम चाहते हैं कि बस हमारा रिमाइंडर बचे, तो उसके लिए जो हमारा ऑपरेटर यूज होता है वो होता है मॉड्यूल, मतलब यहाँ पे ओनली हमें रिमाइंडर बचता है, मॉड्यूल का साइन होता है परसेंटेज, ठीक है। तो अब मान लो हम यहाँ पे ना इसका रिमाइंडर ओनली लेना चाहते हैं, रिमाइंडर इसका लेना चाहते हैं, तो चलो इसका परसेंटेज साइन हमने लगाया, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर बचेगा, जो कि हमारा 2 बचेगा कंप्लीट डिवाइड के बाद, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर। अब हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब है कि अगर हमारा जो भी पहला नंबर है, इसमें हम डबल स्टैरिक यूज करते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा ए एक्सपोनेंट बी, मतलब हम चाहते हैं कि 10 की पावर 8, तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, यस बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो यस इट इज कमिंग। अब हम देख लेते हैं कि ये सही भी है या नहीं, तो हम एक छोटे नंबर से चेक कर लेते हैं, मतलब 2 की पावर, अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आना चाहिए, है ना, तो अभी मैंने नंबर्स चेंज कर दिए, तो इट वुड बी 8, यस। तो ये 8 आ रहा है, तो हमारा जो एक्सपोनेंट्स है वो हम एक्सपोनेंट्स जो है वो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं डबल डबल स्टेयरिक का यूज करके। तो आई होप कि अभी सारे ऑपरेटर्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ कम्स टू द ऑपरेटर्स, पर अभी जो हमने पढ़े थे वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे, अब आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर पर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमारे इतने होते हैं, नंबर 1 इज इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, है ना। इसको भी हम एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि अभी हमने उसी एग्जांपल में देखा हमारा ए और बी है, अब हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल है। तो ये ना हमेशा जो रिलेशनल है वो ट्रू और फॉल्स में एग्जांपल देते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या इक्वल है इसके, तो आई थिंक ये फॉल्स आएगा, है ना, तो इसे फॉल्स आना चाहिए, तो ये टेस्ट फॉल्स। अब हम देखेंगे कि भाई ये क्या नॉट इक्वल है, अब देखो ये नॉट इक्वल है ना, नॉट का साइन लगाते हैं ऐसे, एंड ये नॉट इक्वल है, तो हम देखेंगे नॉट इक्वल है, तो यस नॉट इक्वल है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। केस में क्या आएगा कि यस इट इज ट्रू, तो इसीलिए आंसर इज ट्रू। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज कि अब हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, ठीक है, लेस देन देखते हैं, तो क्या हमारा जो ए है वो बी से लेस देन है, लेट्स चेक क्या दिख रहा है, ए जो है वो बी से लेस देन है, यस है, तो ट्रू आना चाहिए, राइट, तो ट्रू आ रहा है, करेक्ट। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारा ये ग्रेटर देन है, देखते हैं ग्रेटर देन भी देख लेते हैं, ग्रेटर देन है तो नो, ग्रेटर देन तो नहीं है, तो इट विल बी फॉल्स, राइट। फिर हम देख लेते हैं कि भाई ये लेस देन और इज इक्वल्स टू, चलो नंबर चेंज करते हैं, ठीक है। कोई नंबर लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, दोनों को 3 3। तो हम देखते हैं कि जो ए है वो हमारा लेस देन और इज इक्वल्स टू है, तो इसमें ट्रू आना चाहिए क्योंकि दोनों ही 3 हैं, राइट, तो इसमें ट्रू आ गया। ऐसे ही अगर हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का भी हो जाएगा, कोई भी आप नंबर लेके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर का ऑप्शन मतलब रिलेशनल ऑपरेटर खत्म हो जाते हैं। नाउ कम्स टू द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या क्या है, जैसे हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, फिर हम ऐड और असाइन कर रहे होते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट और असाइन कर रहे होते हैं, फिर मल्टीप्लाई असाइन, डिवाइड एंड असाइन, जितने भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े थे ना उसी के साथ इसको कंबाइन करके हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, जैसे ये मान लो 3 है, ये मतलब 10 है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा बी है ना, ये जो बी है वो क्या आ जाए, मतलब जो हमारा बी है, हाँ ये जो हमारा बी है वो क्या आ जाए, ए प्लस 10 आ जाए, है ना। अब मैं चाहती हूँ और मैं प्रिंट करवा रही हूँ बी को, तो मतलब मैंने क्या करा कि असाइन कर दिया, बी को असाइन भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, तो इट वुड बी लाइक 20, राइट। तो यस इट इज कमिंग एज 20। नाउ मान लो अब मैं इसमें से, जैसे मान लो अब मैं ए में से 3 माइनस करना चाहती हूँ, ठीक है, 3 अगर मैं माइनस करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, माइनस इक्वल्स टू 3, सॉरी बी हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे हमें ए प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अभी हमें ये क्या देगा, 7 देगा। अब मान लो हम ए में क्या करवाना चाहते हैं, ए को डिवाइड करना चाहते हैं हम 3 से, तो डिवाइड का क्या रूल था कि वो कम्प्लीटली डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे देगा, ठीक है। तो यस इट इज गिविंग। अब हम चाहते हैं कि ओनली जितना कंप्लीट आंसर है ना वही आए, तो हमने क्या करेंगे, फ्लोर वाला वैल्यू को लेने के लिए हमने ये कर दिया। अब हम चाहते हैं कि बस हमारा क्या आए,
रिमाइंडर ओनली आए, तो रिमाइंडर आ जाएगा इस वाले से, तो हम ऑपरेटर्स चेंज करते जाएंगे एंड हमें सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। दिस असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। नाउ कम्स टू द मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स ना थोड़े से ये मैथमेटिकल नहीं होते। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक होता है इन और एक होता है नॉट इन, ये दो होते हैं। तो जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि जैसे मान लो कोई वर्ड है या फिर कोई सेंटेंस है, उसमें हमें कुछ वर्ड चूज, कोई सेंटेंस है उसमें हमें वर्ड चेक करना है कि है कि नहीं, और या फिर कोई वर्ड है उसमें हमें लेटर चेक करना है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये लेटर जो है वो इसमें है। अगर ये होगा तो क्या होगा कि वो ट्रू आंसर देगा, अगर वो नहीं होगा तो वो फॉल्स आंसर देगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर ना ए है इन एप्पल में, तो यहाँ पर इसका आंसर है ट्रू, और यहाँ पे बोल रहे जेड नॉट इन एप्पल, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये नॉट भी लिखा है ना। तो अब इसको एक बारी करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने ए को असाइन कर दिया एप्पल, राइट, एप्पल असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए इसको हम देखेंगे। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, मतलब अब हम क्या चेक कर रहे हैं, करेक्टर चेक कर रहे हैं कि इसमें है कि नहीं, इस वाले स्ट्रिंग में, राइट। तो हम ऐसे ही इसको लिखेंगे कि क्या हमारा जो ए है, मतलब ए क्या है अभी हमारा, ये जो ए है वो हमारा है क्या इन एप्पल। तो इसको वैसे तो हमें क्या देना चाहिए, ट्रू देना चाहिए। तो यस इट इज ट्रू, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमारा है जेड है, देखते हैं जेड है एप्पल में, तो फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स आ रहा है। अब हम देखेंगे नॉट इन का भी यूज देख लेते हैं। नॉट इन, तो अब हमने बोला कि भाई जेड नॉट इन एन एप्पल, तो ये ट्रू होगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू है। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा, रेशनल, अब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा, रेशनल ऑपरेटर पढ़ा, लॉजिकल, असाइनमेंट, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। आई होप ऑल आर क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है वो कैसे, मतलब उसका सीक्वेंस क्या है फ्लो वो करने का, मतलब रन होने का। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब होता है कि ऑर्डर जिसमें भी हमारे इंस्ट्रक्शंस व्हाट एवर वी आर राइटिंग इन दिस प्रोग्राम, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन अनदर एंड दे अपीयर लाइक दिस। तो मतलब हम जैसे जैसे उसको लिखते जाएंगे वैसे, या फिर कंडीशंस के बेस पर भी काम करता है। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा मतलब इसको पढ़ते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन होती है, कुछ कंडीशनल होते हैं, है ना। तो सबसे पहला हो गया हमारा इफ एल्स। पहला इफ एल्स मतलब कि इफ कोई कंडीशन ट्रू है तो ये वाला आंसर देना, और अगर गलत है तो ये वाला देना। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज एज दैट इज 18, तो यहाँ पे प्रिंट करवाना एडल्ट, अगर वो 18 से ज्यादा है तो प्रिंट करवाना, मतलब प्रिंट करना एडल्ट। इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80, मतलब पहले एज जो हुई है, पहले एज डिफाइन करी हुई है 18। ठीक है, फिर उसने बोला कि अगर वो एज जो है वो ज्यादा है 18 से तो प्रिंट करवाना आपको एडल्ट, और एल्स प्रिंट करवाना माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या एज हमने जो है वो इसको असाइन कर दी, राइट। एक एज हमने जो है वो उसको असाइन कर दी 18। नाउ अब हम बोल रहे हैं कि भाई इफ एज इज एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 अगर है, ठीक है, ये कॉलन है तो आपको प्रिंट करवाना है एडल्ट। ठीक है, अदरवाइज क्या करना, एल्स। एल्स क्या प्रिंट करवा देना, माइनर। माइनर, ओके, लेट्स सी। देखो इसने एडल्ट प्रिंट करवा दिया। अब हम ना यहाँ पे एज को चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एज को ना 7 कर देते हैं। तो अब इसे क्या, अब हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 है, नहीं है, वो 7 है, वो तो लेस देन 18 है, तो इट शुड बी प्रिंट माइनर। तो नाउ इट इज प्रिंटिंग माइनर। ओके, तो इस तरह से जो कंडीशनिंग होती है ना इफ एल्स की, वो काम करती है। उसके बाद हम आते हैं एल इल्स, इफ एल इफ इल्स। अगर हमारी मोर देन वन इफ एल्स कंडीशन है, जैसे यहाँ पर तो एक ही थी कि इफ ऐसा है तो ऐसा कर देना, नहीं तो ऐसा कर देना। अब यहाँ पे इफ एल इफ एल्स है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे हम मोर देन वन कंडीशंस का यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोई मार्क्स है 70 हमने डाले, अगर हमारे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो प्रिंट करवाओ ग्रेड ए। अगर हमारे एलिफ का ये होता है सिंबल, एंड यही इसका सिंटैक्स भी है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80 है तो आपको प्रिंट कर वो ग्रेड 2 बी में डालना है, एंड बाकी के जो बच्चे हैं उनको आपको ग्रेड सी देना है। तो इस तरह से जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ है, नेस्टेड एलिफ भी होता है। जैसे कि इफ
मतलब इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इसके अंदर इफ होता। तो इफ n इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर n की वैल्यू, अगर कोई नंबर हम प्रिंट करवा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपको क्या करना है, फिर वो भी चेक करना है कि वो नंबर अगर डिवाइड होगा 2 से, मतलब मॉड्यूल 2 है और वो 0 0 रिमाइंडर दे रहा है, दैट मीन्स कि वो इवन नंबर होगा, तो फिर प्रिंट करवा देना पॉजिटिव इवन। पॉजिटिव मतलब क्योंकि वो हम चेक कर रहे हैं वहां पे कि वो ग्रेटर देन 0 है ना। फिर यहाँ पे लूप्स आती है, वाइल लूप्स है और फॉर लूप्स भी हैं, इफ एल्स भी है, नेस्टेड इफ, ये तो सेकंड रिपीट हो गया, ठीक है। जैसे इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे एक कंप्लीट एग्जांपल है ये वाला, जैसे कि अगर मान लो ए ग्रेड किसको मिलेगी, बी ग्रेड किसको मिलेगी, सी ग्रेड किसको मिलेगी, और कौन लोग फेल हो गए। तो चलो इसको ना एक एग्जांपल करके कोड में देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे जो है ना, यहाँ पर हम मार्क्स को असाइन कर देते हैं। चलो लेट्स राइट प्रोग्राम फ्रॉम द स्क्रैच। यहाँ पर ना हम एक मार्क्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ये क्या था, आइडेंटिफायर था जो हमने पहले पढ़ा। तो अब हम ना देख लेते हैं कि मार्क्स ना हमारे यार 89 है ना। मार्क्स हमने बोला 89 है, फिर हमने उससे बोला कि अरे यार अगर मेरे जो मार्क्स है, सॉरी, अगर हमने बोला कि ये जो मार्क्स है ना वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90 हो, अगर मतलब 90 से ज्यादा या 90 हो, तो आप क्या करना मतलब प्रिंट करवा देना हमारा ए ग्रेड, ठीक है। फिर हम, ठीक है, प्रिंट करवा देना ए ग्रेड। इफ एल्स यहाँ पे मोर देन वन, यहाँ पे मोर देन इफ एल्स है, तो हमने एलिफ लिखा। फिर एलिफ में हम लिखेंगे कि भाई अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 होंगे, तो आप क्या करना, प्रिंट करवा देना, ठीक है। क्या प्रिंट करवा देना, हाँ, तो आप प्रिंट करवा देना कि ग्रेड बी है, ठीक है, ग्रेड बी है। फिर हम एक और एलिफ लिखेंगे एंड उसमें बोलेंगे कि अगर हमारे मार्क्स 75 यहाँ पे लिखेंगे, 75 एंड यहाँ पर अगर हमारे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50 हैं, तो उसको क्या मिलेगा, ग्रेड सी मिलेगा, राइट, उसको ग्रेड मिलेगा सी। तो प्रिंट करवा देना ग्रेड सी एंड अगर, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप क्या करना, उसको बोलना कि वो फेल है, मतलब उसको प्रिंट क्या करवाना है, फेल। चलो सॉरी, अब इसको रन करते हैं। तो हमारे देखो मार्क्स कितने हैं, 89 है। 89 कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ग्रेटर देन 75 बट लेस देन 90। तो यहाँ पर हमारा बी ग्रेड आ रहा है। अब हम मार्क्स को चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 95 कर देते हैं, ठीक है। 95 जब हम करेंगे तो यस, नाउ इट इज कम्स एज अ ग्रेड ए, क्योंकि ये मोर देन वाली कंडीशन, ये जो है 90 से मोर देन वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। अब ना मैं एक बच्चे के मार्क्स कर देती हूँ 15 करे हमने, तो हमारा फेल होना चाहिए। तो यस इट इज कमिंग एज फेल। तो नाउ दिस मॉडल इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, ओके। तो इस तरह से ना हम सारे जो भी हमारी कंडीशन है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, वो हमें समझ में आ गया कि जैसे हम कंडीशन डालेंगे बेस्ड ऑन दैट कंडीशन फ्लो विल बी कंप्लीटेड। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ना, पार्ट 1 जो हमारा पाइथन रिवीजन टूल है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसके इनपुट कैसे लेते हैं, मतलब अगर कोई अभी ये तो यहाँ तो हमने इनपुट अपनी स्क्रीन पर ही प्रिंट करवा रखा था, जैसे मार्क्स हमें बार बार चेंज करने पड़ रहे थे। अब हमें डायनेमिक में जाना है, तो हम जो है आगे पढ़ेंगे इनपुट वैल्यूज कैसे लेते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड जब तक मैं मिलती हूँ किसी और, मैं जल्दी ही मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।